कोई देखे ना देखे मुख्तार भट्ट तो देखेगा। शेखुपुरा से इंचार्ज क्राइम सेल बीबीसी सुपर न्यूज़ मुख्तार अहमद भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शहर शेखुपुरा के महल्ला सदीकिया कॉलोनी इशरकपुर रोड पर जायदाद के तनाज़े पर डॉल्फिन पुलिस के एहलकार इमरान और सोहा बीबी ने 70 साल बूढ़ी औरत कलसूम बीबी के घर दाखिल होकर उसे और उसके दामाद और बेटी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मगर थाना सिटी ए डिवीज़न शेखपुरा की पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ अपनी बेटी भाई डॉल्फिन पुलिस के एहलकार इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुतासरा बूढ़ी औरत ने DPO शेखुपुरा और वज़ीर आला पंजाब से मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आइए मज़ीद जानते हैं मुख्तार अहमद भट्ट की इस रिपोर्ट में। रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त शहर शेखपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर की महल्ले का नाम आज तुहाडा? सदीकिया कॉलोनी सड़क पर मौजूद हूँ। यहाँ पर माँ के साथ ऐसा जुल्म किया गया है, हम आपको बताने लगे भी शर्म आती है हमें। जो इसका जवाई है इसके ऊपर मार मार कर ऐसा हाल इसका कर दिया है। ये चारी बेबस तो मजबूर हो चुकी है, मेरे पास आई है तो मैं अब इससे बात सुनता हूँ। आप लोग भी देखें, मैं भी देख रहा हूँ। जी माँ जी, की नाम तुहाडा? मेरा नाम कलसूम थोड़ा उच्ची बोलो। कलसूम बीबी। ते ये तुहाडे जवाई ने तुहानू क्यों मारिया? जवाई ने पौना मरले की खातर अगे भी पौना मरला मैं इन्हां की मिन्नतां करियां कि भी ले लो अपना हिस्सा लेकर मेरी जान छड्ड दो। ते एक मेरा बेटा इन्होंने खत्म कर दिया। एक बेटे के मेरे पीछे एक निका जा मेरा पोता जी ते एक मेरा पुत है जी। उन्होंने घर के विच नहीं रहन देंदे। बंदियां नूं लियांदा, कदी किसे बंदियां नूं कदी किसे बंदियां नूं। टिकट है कि एक अशरफ एक इमरान ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? इमरान ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? डॉल्फिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਫਿਨ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। मैं बड़े धक्के खा लिए, लोहरा तक मैं धक्के खा लिए, मेरी कोई भी नहीं सुनता। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ मेरी ਪਿਆ? कोई नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਵਾਇਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। 1787 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ ਦੇਖੋ। ठीक है माँ जी, ठीक है। नाल दे रोवो ना, हौसला करो, अल्लाह पाक चंगियां करेगा। मेरा एक बच्चा रह गया। जो मेरे बच्चे का कुछ हो गया मैं किधर जाऊंगी? मेरे पुत्र के मोटरसाइकिल का आग ला दी। जी नाज़रीन, कहने का तो मकसद ये होता है लोगों को इंसाफ। मरियम साहबा आप दे रही हैं, इस माँ को इंसाफ आज कौन देगा? इसने बकायदा दरखास्त भी दी है, इसका मेडिकल भी हुआ है, इसके बेटे को छुरी भी लगी है। तो कहने का छोटे का जवाई नू लगी छुरी? मेरे जवाई छोटा अपनी बीवी नू लेन आया था ते उदे हाथी पै गए, ओते पासा खड़िया था। मेरी नौं के भी बाल पुट्टे, मेरी नौं नू भी मारिया, मेरे पुत नू भी मारिया। पुलिस के हुंदे पुलिस दे हुंदे मारिया? हाँ जी, पुलिस उन्हें 1 ते कॉल करी थी, उन्हें आप खुद बुला के ते मेरे पुत नू उन्होंने पुलिस वाला ने भी मारिया मेरे पुत नू। जी नाज़रीन, कहने का मकसद ये है, जंगल का कानून बन चुका है ये। यहाँ पर इंसाफ कहाँ? इंसाफ तो यहाँ पर विकता है। तो ये चारी माँ 2 साल से जलील हो रही है, उसको मारा गया है। इसके घर की हालत हम आपको दिखाएं। ये इसके घर की हालत ये ऐसी है। हर चीज की मेरी तबाही मचाई पई है। तो ये चारी रो कर नाल ने माफियां मांग रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अब इसको इंसाफ कौन देगा? हम देख रहे हैं मरियम साहबा आपके तरफ, DIG आपकी तरफ, IG आपकी तरफ। ये आपका जो जंगल का कानून है इसको बदले। ये जंगल का कानून ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों को ऊपर जुल्म करना शुरू कर दे। ये कैसा इंसाफ है? इसका मतलब ये हुआ वो मुलाजम है तो आप उसके ऊपर ना नजायज करेंगे, इसके माँ के साथ नजायज करेंगे। ये मैं नहीं ऐसे कानून को मानता। और प्लीज मरियम साहबा इसके बारे में नोटिस लें, फौरी SHO से पूछा जाए ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिस माँ को जलील क्यों किया जा रहा है। तो मेरा मुतालबा एक ही होता है, हक सच की आवाज और गरीब के साथ खड़े रहना। और इंशाल्लाह तक जब जान में जान है, गरीब के ऐसे ही साथ इंशाल्लाह ताला देते रहेंगे।